प्यारे बच्चों, आज हम संगीत की उत्पत्ति के विषय में समझेंगे और जानेंगे कि संगीत की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो आइए देखते हैं। भारतीय संगीत इतना प्राचीन है कि इसके जन्म की कहानी खोजी ही नहीं जा सकती है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। इसकी प्राचीनता को देखते हुए ही विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति कि ये किस तरह से उत्पन्न हुआ है, इसके विषय में अनेक विलक्षण और पौराणिक गाथाएं आदि जो प्रचलित हैं उनको देखते हुए कहा है कि संगीत से देवी देवता, ऋषि मुनि, नवरत्न, संत महात्माओं और महापुरुषों आदि का घनिष्ठ संबंध इनसे जोड़ा गया है। बच्चों, इसमें उन्होंने कहा है कि जो देवी देवता, ऋषि मुनि, नवरत्न, जितने हमारे साधु महात्मा होते हैं, उन सबका संबंध यहाँ संगीत से होता है। और कहा जाता है कि संगीत सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास था और बाद में संगीत नारद जी के द्वारा प्रचार पृथ्वी पर किया गया, अर्थात नारद जी के द्वारा संगीत का प्रचार पूरी पृथ्वी पर किया गया। संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है और ब्रह्मा जी ने यह कला शिव जी को दी थी और शिव जी के द्वारा देवी सरस्वती को प्राप्त हुई और सरस्वती को इसलिए वीणा पुस्तक धारिणी कहकर पुकारा जाता है। संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री माना जाता है। जो हमारी सरस्वती हैं उनको वीणा पुस्तक धारिणी इसीलिए कहा जाता है। अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं कि माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है, नारद जी के हाथ में नारदीय वीणा है, शंकर जी के हाथ में डमरू है, भगवान विष्णु के हाथ में शंख है और ये सब इसी बात का प्रबल प्रमाण है कि जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तभी से भारतीयों को संगीत का ज्ञान था। मतलब ये कहा जा सकता है कि जब से सृष्टि का ही जन्म हुआ है तभी से ही भारतवासियों को संगीत का ज्ञान था। प्यारे बच्चों, वैसे संगीत में अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रमाण प्रचलित हैं, मगर अभी जो संगीत की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, थोड़ा सा जो इसकी कथा और विलक्षण और पौराणिक गाथाओं के अंतर्गत आने वाला ये जो आपको छोटा सा एक सार समझाया है, इससे ही आप समझने की कोशिश करेंगे कि संगीत की उत्पत्ति किस तरह से हुई है और इस सारे काम को अपनी कॉपी में नोट करेंगे।